सभी साथियों को जोहार। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र का कल हम लोगों ने एक वीडियो देखा जो कि चाईबासा क्षेत्र का था, जिसमें हम लोगों ने मीडिया और अखबार के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि कोल्हान क्षेत्र के लोगों के द्वारा कोल्हान अलग देश का मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मियों का हताहत होने का खबर आया। इसमें कई ग्रामीण भी घायल हुए। इसी को लेकर कोल्हान क्षेत्र के लोगों ने एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लोगों को जानकारी देने का काम किया कि ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ। आइए हम लोग इस जो चिट्ठी वायरल हुआ है इसको पढ़ के हम लोग आपके सामने रखते हैं। ये इसमें पहला लाइन लिखा है कि भाई फिर से कोल्हान में गूंज रही है कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट की आवाज़। दूसरा लाइन है ई स्टेट की ओर से हजारों आदिवासियों को कोल्हान पुलिस नामक सुरक्षा बल में नियुक्ति। आगे लिखते हैं, आजकल चाईबासा के गांव में युवाओं की जुआ पर कोल्हान पुलिस की भर्ती की चर्चा आम बात है। किसी गांव में 10 युवाओं के फॉर्म भरने का तो कहीं 20 के, कुछ लोगों के तो कहीं हो रहा है। झारखंड सरकार की ओर से कोल्हान पुलिस नियुक्ति हो रही है। इसकी वास्तविकता पड़ताल करने से कुछ और ही कहानी सामने आई। पिछले कुछ दिनों या महीनों में कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट की ओर से कोल्हान पुलिस मुंडा मानकी व हो भाषा शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चलाई जा रही है। खुद कोल्हान को कोल्हान का पहला खेवटदार बोलने वाले आनंद चातर व उसके कई सहयोगियों की ओर से यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। यह खेल का केंद्र में मुफलिस थाना अंतर्गत सदर प्रखंड का लादूरा बासा गांव स्कूल परिसर एवं बगल का मैदान है। गांव में कई युवा तीर धनुष व लाठी लिए अभ्यर्थियों के भीड़ को नियंत्रित करते दिखते हैं और भर्ती स्थल जगह जाने के रास्ते गांव के चौक चौराहे पर भी दिशा निर्देश के लिए युवाओं को तैनाती किया गया है। आवेदन फॉर्म व नियुक्ति पर संबंधित अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। सैकड़ों पुरुष व महिलाएं अभ्यर्थियों के हाथों में अपने दस्तावेज को लेकर पहुंचे हैं। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से ही कोल्हान के विभिन्न गांवों से युवा आकर लाइन में लग जाते हैं और 3 - 3:30 बजे तक यह बहाली चलती है। बहाली स्थल का फोटो व वीडियो लेना मना है। हजारों युवक व युवतियों ने 50-60 रुपये में नियुक्ति फॉर्म खरीदकर भरा है। यदि किसी बिचौलिए द्वारा फॉर्म मिलता है तो 100 रुपया तक लिया गया है। कोल्हान पुलिस नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का फिटनेस टेस्ट लिया गया एवं फिर ई स्टेट की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने के समय वह बीमा व अन्य के नाम पर 500 रुपया लिए भी जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई रसीद नहीं दिया जा रहा है। साथ ही अभ्यर्थियों का आधार, बैंक पासबुक व मार्कशीट की छायाप्रति भी लिया जा रहा है। इसी प्रकार विभिन्न गांवों के लिए मुंडा मानकी व पीड़ के लिए मानकी नियुक्ति की गई है। नियुक्ति शिविर जिले के कई क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। कोल्हान पुलिस की बहाली 30,000 एवं शिक्षकों की 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इन सबसे 50 + 500 रुपया लिया जाएगा तो खेल करोड़ों का है। बहाली के 6 महीने बाद ड्यूटी मिलने एवं 60-70 हज़ार रुपया प्रति माह वेतन और ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 40-50 लाख रुपया परिवार वाले को मिलने का वादा किया गया है। आगे लिखते हैं, अंग्रेज शासकों के दिनों में कोल विद्रोह के बाद कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू किया गया था और इसे कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट के रूप में एक अलग प्रशासनिक पहचान गई थी। इस नियम के अंतर्गत पहले सरकार के एजेंट एवं उसके बाद आयुक्त व उपायुक्त के अधीन मुंडा मानकी व्यवस्था को न्यायिक प्रशासनिक शासन का अधिकार दिया गया था। आज़ादी के बाद यह क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बना और मुंडा मानकी व्यवस्था व्यवहार रही। कोल्हान के कई दशकों से कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट पुनः स्थापना की मांग को उठाते रहे हैं। इसमें प्रमुख केसी हेम्ब्रम व रामो बिरुवा थे। इसमें इनके विरुद्ध तत्कालीन सरकार ने राजद्रोह समेत अन्य धाराओं अंतर्गत मामला भी दर्ज किया था। हालांकि समय के साथ इस मांग का जन समर्थन कम होता चला गया
अब रामो बिरुवा के सहयोगी रहे आनंद चातर द्वारा क्षेत्र के आदिवासियों खासकर युवाओं को दिग्भ्रमित कर फिर से कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की बात रखी जा रही है। चातर वह इनके सहयोगियों द्वारा लोगों के कई प्रकार की बातें कही जा रही है, जैसे ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया ने इन्हें क्षेत्र के प्रथम खेवटदार घोषित किया गया था, वर्तमान मुंडा मानकी खेवटदार नहीं है आदि। इनके द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को भेजी गई आवेदनों को लोगों के बीच में साझा किया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि इनके कार्यों को सरकारी मान्यता प्राप्त है। इनका यह भी कहना है कि कोल्हान फंड के नाम से राज्य व केंद्र सरकार राशि भेजती है जो इस स्टेट की राशि है। इन सब बातों के बीच हजारों युवाओं की नियुक्ति के नाम पर करोड़ों रुपये बटोरे जा रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकारी नियुक्ति में भी तो खर्चा करना ही पड़ता है, यहाँ 500 रुपया मांग रहे हैं तो देने में क्या है। इनके द्वारा नियुक्त किए गए मुंडाओं द्वारा कुछ गांवों में अलग टैक्स मांगने की भी बात आ रही है। सोचने की बात है कि आनंद चातर कुछ दिन पहले ही बेल पर रिहा हुआ है। हो समाज के पारंपरिक व्यवस्था में मुंडा मानकी को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। यह भी सोचने का विषय है कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के मालिक व सुरक्षा गोमके बोलने वाले लोगों को पारंपरिक व्यवस्था द्वारा चुना गया है या इनके द्वारा खुद ही नियुक्ति किया गया है। यह पूरी प्रक्रिया कोल्हान व राज्य के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है। बढ़ते रोजगार, सरकार द्वारा रोजगार देने में असक्षमता के कारण ही युवा ऐसे खेल का शिकार हो रहे हैं। अभी तक क्यों प्रशासन व पुलिस ने इस बात को जनता के बीच साफ नहीं किया है। कोल्हान पुलिस समेत अन्य नियुक्तियां नामक नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम से वर्तमान मुहिम के विरुद्ध सरकार को कानूनी कार्रवाई पर जोर ना देकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर कानूनी कार्रवाई में निर्देश आदिवासी ही पिसते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा अंतर्गत पारंपरिक शासन व्यवस्था को मान्यता मिली हुई है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक पेशा नियमावली नहीं बनाई गई है। लगातार प्रशासन द्वारा ग्राम सभा व मुंडा मानकी व्यवस्था को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर ही लोगों को गुमराह किया जाता है। सरकार को तुरंत वर्तमान शासन प्रणाली व संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि लोग ऐसी बातों से दिग्भ्रमित ना हो। और नीचे निवेदक में लिखा हुआ है कि कोल्हान के शुभचिंतक। तो ये था ये भाषा ये कोल्हान में जो स्टेट के नाम से अलग देश के नाम से अखबार के माध्यम से हम लोगों ने जो देखा और इसको स्पष्टीकरण को लेकर नीचे में निवेदक में जो कोल्हान के शुभचिंतक लिखा हुआ है, ये भी एक जो माने लिखित व्हाट्सएप वायरल हो रहा है। आपका क्या प्रतिक्रिया इस विषय में है? हमारे टीम की ओर से यही निवेदन होगा कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं कमेंट के माध्यम से। सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार।